बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ। इंग्लिश का जो प्रथम पाली में फर्स्ट घंटी में मैट्रिक वाले का एग्ज़ाम हुआ, उसका आंसर की लेके 100 के 100 क्वेश्चन का मैं इसमें सही आंसर बताऊँगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। मेरे पास जो सेट है, जैसा कि डी है, आपका कोई भी सेट हो, क्वेश्चन से क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बुक पर्सन से 60 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन ग्रामर पर्सन से। लाइफ इज़ बेटर बीटा बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हैप्पी मैन गेट्स फ्रॉम हिज कैटल। कैटल मानी क्या होता है? जानवर, पशु। तो क्या पाता है हैप्पी मैन? मिल्क पाता। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। सावर्नी एंड रेस हैव बिन रिटेन बाय, ये दो बुक्स है, किसके द्वारा लिखा गया है ये पूछा जा रहा है। तो दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। राधाज फ्रेंड सेज दैट राधा हैज़ डॉट डॉट वेट, क्या कर रहा है? लॉस्ट है ना, वेट। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाना चाहिए। इसमें आप लोग कमेंट कीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग, जिसका नाम जाबरा था, फ्रॉम द बाइटिंग कोल्ड, ठंडी के मौसम में जनवरी नाइट से, पूछ की रात से ये लिया गया है। द फ्लेमिंग सोल लुक्स फॉर हिज, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिबलिंग्स, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आंग सान सू की वाज जेल्ड इन, कहाँ दिया है? रंगून में। ऑप्शन बी म्यांमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्ड वीमेन इज कंसिडर्ड टू बी अ रूरल प्रोफेट। ठीक है, रूरल प्रोफेट के तौर पे वंस अपन अ टाइम से लिया गया है। अगला देखते हैं 9 नंबर। डॉट डॉट मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड वाइटल, क्या रहे? यूनिटी एंड यूनिवर्सिटी मस्ट बिलोंग। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। मलासा वाज डॉट डॉट व्हेन सी सॉ अकुलियाज फ्रोज फ्रॉक एंड फेस स्प्लेस्ड विथ मॉड, तो क्या हो जाएगा? फ्राइटेंड हो जाएगा, डर गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द टर्न द नाइटिंगेल इज म्यूट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ए डॉट डॉट मैन इज वेरी कंटेंटेड विद द फ्यू एकर्स ऑफ पैटर्नल लैंड, द ग्रीडी मैन। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। सन एंड मून साउ द आइस पुडिंग इन द, मेरे ख्याल से बॉक्स होगा, आइस पुडिंग इन द बॉक्स। इसका आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मदर वाज द टू रीड द लेटर फ्रॉम हर डॉटर, तो हैप्पी हो जाएगा, हैप्पी टू रीड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इन लव डिफाइल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ द नरेटर रियलाइज दैट ही वाज अगली फ्रॉम विद इन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें। हल्कू वांटेड जाबरा टू लाई इन द पेडी स्टॉ, मतलब पुआल के उसमें, ठीक है, चाहता था कि वहीं रहे वो। एसजेमा में इवॉल्व इनटू ईचिंग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू द लॉयर इट इज़ बेटर टू डॉट डॉट सम हाउ देन नॉट टू लिव एट ऑल, बेटर टू डाई। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है आपका, द बेट से लिया गया है। ग्रीड इज़ एंडलेस बट लाइफ इज़ नॉट, कहाँ से लिया गया है? ये आपका द एम्पेटी हार्ट से, इसका लाइन उठा के पूछा गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पोएम है। द चिल्ड्रेन वर ट्रांसपोर्टेड टू डॉट डॉट ऑन हियरिंग मराठाज स्टोरी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फॉरेस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? फॉरेस्ट होगा। हालांकि कविता में यूज जो किया गया वो हेजेल यूज किया गया, घनी झाड़ी। अगला देखते हैं। मुन्नी एंड हल्कू वांटेड टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर द डॉट डॉट सीजन, किसके बाद? विंटर सीजन, जनवरी नाइट है, आपको पता ही होगा, ठंडी के समय के बाद कंबल लेने के लिए पैसा रखती है। द पुअर डॉट डॉट इन्फॉर्म द बैंकर अबाउट द लॉयर्स डिसअपियरेंस, तो क्या? द पुअर वॉचमैन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। द डॉटर परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी हर ड्यूटी विदाउट अ वर्ड ऑफ, ठीक है, एंगर। ठीक, अगला देखते हैं। हु रोड द स्टोरी द गार्डन पार्टी एंड द फ्लाई, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका कैथरीन मैंसफील्ड, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डॉट डॉट मूवमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, द रैपिड मोमेंट, तेज़ी से चलने वाला मोमेंट जो है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। मिस्टर विलियम वॉज बर्निंग
लीव्स, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका पत्तियाँ जला रहे थे मिस्टर विलियम। इकोलॉजी से लिया गया है, इकोलॉजी, मी एंड द इकोलॉजी बिट से। अगला क्वेश्चन है गिल्लूज आईज क्या था उसका, ब्लू रेडियंट। ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही है, माधवी वर्मा की गिल्लू से लिया गया। इन इंडिया द फर्स्ट डॉट डॉट, तो देखिए यहाँ शॉर्ट फिल्म हो जाएगा, वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907 एंड फीचर फिल्म्स 1913, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, मेनी सीनियर लीडर्स हैव बीन डॉट डॉट इन बर्मा, तो क्या कर दिया गया उसको, इनकारसेरेटेड, यानी यहाँ कैद करना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। द हाउस ऑफ द ओल्ड वीमेन इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द टाउन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये भी आपको वंस अपॉन अ टाइम से लिया गया है। द ऑथर वांटेड अ पेयर ऑफ लेदर बूट्स, तो किस कहाँ का बूट, रशियन लेदर बूट्स, ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही है। अगला हु वाज परफेक्ट लिटिल टाउन ऑफ ब्रिक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डॉटर इन टू हॉरिजन्स ट्राइड टू बाय ज्वेलर्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए मेरे ख्याल से यही होना चाहिए जहाँ तक मुझे याद है। द नरेटर इन लव डिफाइल्ड बिकेम क्या बनता है, NIS ऑफिसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे डज नॉट नीड मोर म्यूजिक, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रेसियस देन वेल्थ, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काउज पेन क्या होता है, हर्ट, मतलब चोट जो है वो दर्द का कारण बनता है। अगला देखते हैं, राधाज फ्रेंड इज हैप्पी अबाउट हर, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। द रिच मैन रेक्ड हिज क्या करता है यहाँ पर, अपने हेल्थ को वो खराब करता है, रेक्ड का माने होता है बर्बाद करना, नहस करना। द नोट्स ऑफ द आर हाई पिच्ड, द कोयल, द नोट्स ऑफ द कोयल आर हाई पिच्ड, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। द पॉटर्स बॉडी इज़ वेरी थीन, बहुत पतला, स्लीपिंग वाटर से लिया गया है। मराठा वुड टेल हर इन द हेजल गिलेन, यही हेजल गिलेन आ गया, तो क्या करता है, स्टोरीज सुनाता है, टेल हर स्टोरी इन द हेजल गिलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉट डॉट इज वन सेंस द कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर, तो यूनिटी इज वन सेंस में क्या है, ये आपका सभी कल्चर का करेक्टरिस्टिक है। अकुलियाज डॉट डॉट ट्राई टू स्टॉप करने के लिए, मतलब झगड़ा को शांत, फाइट एमंग द एडल्ट्स, अकुलियाज ग्रैंड मदर, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। द पीपल नाउ थिंक फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो, ये आपका पहले द पेस फॉर लिविंग से लिया गया है। मिस्टर ग्रीन गोज अवे ऑन सैटरडे एंड संडे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मी एंड इकोलॉजी बीट से लिया गया है। अगला देखते हैं, द डॉट डॉट वाज कंसीडर्ड एन ऐसे एन इजी प्रे बाय द क्रोज, कौन, स्क्वेरल, गिल्लू वाला कहानी से है। द डॉट डॉट ऑफ सिनेमा इज इटसेल्फ लाइफ इटसेल्फ, तो द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, तो कौन माउंटेन को चैलेंज करता है, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा। तो द पोर्टर, स्लीपिंग पोर्टर से इसको लिया गया है, ठीक है। तो 49 का आपका क्या हो गया, पोर्टर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सजेस्टेड टू अवॉइड एलर्जी, एलर्जी को अवॉइड करने के लिए वियरिंग पुल एंड मार्क्स, पुल, ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। 51 में देखते हैं, द ऑथर एडमायर्ड मिस्टर जेसलर एन आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। और शू मेकर था लेकिन ट्रेडर यहाँ दिया हुआ है। द डॉट डॉट डिज़ायर नाउ मेड हिम मैड, तो द जियान डिज़ायर, ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। हु रोड द पोएम गॉड मेड द कंट्री, तो आपको पता ही होगा, विलियम कॉपर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमेन हैव इन वंस अपॉन अ टाइम, तो वो क्या थी आपकी, ब्लाइंडनेस, यानी ऑप्शन सी जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इन 1948 लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट डॉट डॉट फेस्टिवल ऑफ नेपाल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल पोएट्री फेस्टिवल, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। द स्टोरीज टोल्ड बाय मर्था सीम्ड
तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैंक्वाइल, यानी ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान में क्या है? हल्कू वार्म्ड हिमसेल्फ बाय बर्निंग सम लीव्स, पत्ता को इकट्ठा करके जलाता है वो। इमोग्लोबिन ई वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन, कहाँ खोजा गया? अपसला एंड बाल्टीमोर, यानी ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 60 नंबर में। द ऑथर रोट अ क्या है? पोस्टेड इट टू मिस्टर जेसलर चेक, यानी ऑप्शन सी सही है। अब ग्रामर पोर्शन देखते हैं। इसमें यहाँ स्पेलिंग टेस्ट पूछा है, तो स्पेलिंग टेस्ट में पहला का स्पेलिंग हो जाएगा कमांडर का जो है ऑप्शन डी, ये बिल्कुल आपका सही है। रेफ्रिजरेटर का कहा जाए, फ्रीज को जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, ये ऑप्शन सी जो है आपका यह बिल्कुल सही है। उसके बाद है अरेंजमेंट का, तो अरेंजमेंट का सही स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन बी, अरेंजमेंट, प्रबंध करना। अगला फुलफिल, पूरा करना है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओमिशन, ठीक है, तो ओमिशन का सही स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन सी, OMISSION, ओमिशन। 66 में कह रहा है कि कैरियर का स्पेलिंग, सही का स्पेलिंग हो जाएगा CARER, कैरियर। ज्वेलरी का स्पेलिंग पूछ रहा है 67 में, सही आंसर हो जाएगा ज्वेलरी, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। सिनोनाम आप क्वैक्स पूछ रहा है, क्वैक्स का माने होता है मनाना, परस्यूड माने भी होता है मनाना, ऑप्शन जो है सिनोनेम का मतलब समानार्थी शब्द, मिलता जुलता शब्द। सिनोनेम ऑफ फ्रूटलेस, फ्रूटलेस का एक मीनिंग होता है फलहीन, दूसरा होता है व्यर्थ, तो यूजलेस का भी व्यर्थ होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एंटोनेम से यानी उल्टा पूछ रहा है, हैजी, हैजी का माने होता है धुंधला, तो धुंधला का अपोजिट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा क्लियर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनेम्स। एंटोनाइम इसमें भी पूछ रहा है हारमोनी का, तो हारमोनी का होता है तालमेल या समानता, तो इसका हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, इसका माने होता है मतभेद, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एक्टिव वॉइस पूछ रहा है हिज लॉन हैज़ बीन पेड ऑफ बाय हिज फ्रेंड, तो बाय हिज फ्रेंड का रहा है यहाँ एक्टिव, पैसिव बना हुआ है, इसमें से एक्टिव बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका एक्टिव जो है सही आंसर हो जाएगा हिज फ्रेंड हैज़ पेड ऑफ हिज लॉन, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ। एक्टिव वॉइस ऑफ कैन द पार्सल बी सेंड बाय अस टुमारो, इसका सही आंसर आपका 73 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, ठीक है। एक्टिव पूछ रहा है यहाँ पर भी एक्टिव पूछ रहा है। गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? है ना, 74 का सही आंसर हो जाएगा वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसिव वॉइस पूछ रहा है यहाँ, आर दे नॉट चीटिंग अस, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 75 का सही आंसर हो जाएगा आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाय देम, देखिए नॉट पहले यहाँ ये वाला सही होगा, अगली वर्ब से पहले होगा बीइंग से। 76 में देखते हैं क्या कह रहा है। पैसिव वॉइस ऑफ शट द डोर इज, तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग ये मारे होंगे लेट द डोर बी शट, लेकिन यहाँ आंसर हो जाएगा यू आर आस्क्ड या यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही है। पैसिव वॉइस द थीप ब्रोक द लॉक, ब्रोक V2 है तो इसका मतलब वाज खोजेंगे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 77 का? द लॉक वाज ब्रोकन बाय द थीप, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी वर्ब पूछ रहा है, देखिए स्टडिंग है तो इसका मतलब V4 है, तो डिड के बाद V1 लगता है, हेड के बाद V3, हैव के बाद V3, तो बचता है क्या? वाज, आई वाज स्टडिंग इंग्लिश। ही डॉट मी नॉट टू गो टूडे, एडवाइस जो है देखिए एडवाइसेज होता या, क्योंकि ही के बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो V5 लगेगा, तो ये गलत हो जाता है, डायरेक्ट V4 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और ही के साथ हैव का प्रयोग नहीं होता, तो क्या बचता है? ही एडवाइज्ड मी नॉट गो आउट टुडे। अगला यू आर के बाद V4 लगेगा, तो ड्राइविंग वेरी फास्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ही सैड दैट, ही डॉट डॉट है ना, ही सैड दैट, इधर देखिए सैड लगा तो इधर पास्ट होगा, तो पास्ट में क्या हो जाएगा? यहाँ पर विल एम और प्लेइंग, ये पास नहीं है, क्या हो जाएगा आपका? प्लेड फुटबॉल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 में देखते हैं क्या कह रहा है। ही डॉल डॉल रतन, तो देखिए स्कॉल्ड्स होता तो हो सकता था, लेकिन क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन है इसलिए स्कॉल्डिंग डायरेक्ट यूज हो नहीं सकता, हैव लगेगा नहीं, तो बचता है क्या? स्कॉल्डेड, ही स्कॉल्डेड रत्ना, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही। आई वाज डांसिंग व्हेन सी, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा व्हेन सी, इधर आपका पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, तो यहाँ पर सी अराइव्ड होगा। हैड अराइव्ड नहीं हो सकता है क्योंकि कंटिन्यूअस है, इस वजह से पहले। अगला देखते हैं। दे डॉट डॉट आउट ऑन एन आवर एगो, तो दे क्या है? एक
कहाँ 1 घंटा पहले ही कह रहा है, एगो पहले गया यानी पास्ट में हो जाएगा था। दे वेंट आउट एन आवर एगो, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। तुम स्कूल कब जाते हो है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, यानी ऑप्शन जो है यहाँ आपका व्हेन डू यू गो टू स्कूल, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, वो 2 दिन से बीमार है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही हैज़ बीन सिक फॉर 2 डेज, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, ठीक है। तो ये आर यू एंग्री, ठीक है, एट मी होना चाहिए, लेकिन यहाँ एट नहीं दिया है तो इसको इसी को मान के चला जाए। सही आंसर होगा आर यू एंग्री एट मी, क्या आप मुझसे नाराज़ या मुझ पे नाराज़ हैं, तो विथ लगा सकते हैं। चलिए, यहाँ कह रहा है डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। बिल सेड दैट ही वाज देयर टू हेल्प अस ऑल, तो यहाँ पर देखिए आपको पहले देखिए सेज नहीं हो सकता क्योंकि सेड है, विल नहीं हो सकता है, और क्वेश्चन भी नहीं है तो इसलिए आस्क्ड भी नहीं हो सकता। तो बचता क्या आपका, बिल सेड आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ आपका बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 89 में क्या कह रहा है। 89 में कह रहा है डायरेक्ट स्पीच, यहाँ भी ही सेड दैट दिस हिज पेरेंट्स वर अराइविंग द नेक्स्ट डे, तो देखिए यहाँ सेज नहीं हो सकता क्योंकि सेड है, विल से नहीं हो सकता, कैन से नहीं हो सकता, तो बचता क्या, ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। डायरेक्ट स्पीच कह रहा ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू इंग्लिश, तो देखिए आस्क्ड है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका सेज नहीं हो सकता है, ठीक है, यह आस्क्स नहीं हो सकता है आपका, बचता सीधे सेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ मी लगा था। ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहा है ही सेज आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, तो ही सेज है तो देखिए पहले सेड को काट देते हैं, 2 बच गया। आई एम गोइंग टू द मार्केट, अब इसका ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू द मार्केट नाउ, आई अकॉर्डिंग टू ही सही है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ वाज लगा दिया तो ये गलत हो गया, तो बच गया आपका ऑप्शन ए सही है। इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहा है ही सेड अलास आई एम अनडन इज, अलास अनडन इसका मतलब सेंटेंस क्या है आपका, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ही एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट ही वाज अनडन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहा इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, देखिए डिड यू क्वेश्चन है तो इसका मतलब इसमें आप सबसे पहले क्या कीजिए, इफ़ खोजिए, यहाँ दैट लगाइए, गलत हो गया, यहाँ दैट ये गलत, इसमें भी इफ़ है, इसमें भी इफ़ है, लेकिन यहाँ डिड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये जो है पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो सी हैड डन हो जाएगा, यानी ही आस्क द गर्ल इफ़ सी हैड डन दैट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अब यहाँ पर कह रहा है ही ड्रॉव फ्रॉम पटना, ठीक है, ड्रॉम फ्रॉम पटना टू दिल्ली, यानी ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है। 95 वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ़ वी कंटिन्यू वर्किंग विद दिस कंडीशन, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। द फर्म हैज़ बीन डीलिंग लग्जरी गुड, डीलिंग इन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड आउट होना चाहिए, लेकिन आउट नहीं है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एफ ऑफ होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएं। स्टे विद इन योर लिमिट, अपने हद में रहें, विद इन योर लिमिट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सैंक्रीन्स ऑफ थिंग्स डॉट नो नेम, सैंक्रीन थिंग्स विथ नो नेम्स, ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल सही होना चाहिए। नताशा आउट टू एप्लोगाइज फॉर हर बिहेवियर, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ये रहा आपका 100 का 100 सही आंसर। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सेकंड पाली के एग्ज़ाम में, तब तक के लिए धन्यवाद।